यार कुछ दिन पहले एक कमेंट मैंने पढ़ा, एलपीयू मत जाना, पैसा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया, दूसरा कमेंट, एलपीयू ने मेरी जिंदगी बदल दी, जो यहाँ मैंने सीखा वो आईआईटी वाले को भी सीखने को नहीं मिलता है। एंड ये मेल देखो, 2026 में जब मुझे बीटेक करनी थी, मैंने भी एलपीयू में एडमिशन लेने की सोची थी। और जब मैंने इस चीज़ को डीपर खोजना शुरू किया, एक नंबर मिला जिसने मुझे रोक के सोचने पर मजबूर किया। कुछ ऑनलाइन रिव्यूज़ के मुताबिक हर 500 स्टूडेंट में रफली 100 के अराउंड एक डिसेंट वाला पैकेज उनको प्लेसमेंट में मिलता है। बाकी स्टूडेंट्स का क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद, ये वो हिस्सा है जो किसी ब्रोशर में आपके लिए नहीं लिखा होता। तो असली सवाल ये नहीं है कि एलपीयू अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं। और वो डिसाइड करने के लिए तुमको हाइप या हेट नहीं, सिर्फ फैक्ट्स चाहिए। देखो, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लेटेस्ट डाटा निकाला है, पूरी टीम ने मेरी रिसर्च करी है, और इस वीडियो के साथ सब कुछ शेयर करूंगा मैं आपके साथ, अच्छा या बुरा। वीडियो डिलीट भी हो सकती है, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि ये डिसीजन तुम्हारे लिए सही है या नहीं। एंड इस वीडियो में हम एक गिव वे भी कर रहे हैं। जस्ट कमेंट में अपने चैनल सब्सक्राइब कब किया था एंड क्यों किया था ये लिखो, एंड एक विनर को उसका 3 मंथ का रिचार्ज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे ताकि वो पढ़ाई पे ध्यान दे सके। सबसे पहले एलपीयू क्या है? एलपीयू यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जलंधर में है और 600 प्लस एकड़्स में बना हुआ है, जो आईआईटी दिल्ली के कैंपस से भी ऑलमोस्ट डबल है। अंदर ही हॉस्पिटल है, बैंक है, मॉल है, फार्मलैंड तक। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ये एक सिटी जैसा लगता है, कॉलेज जैसा नहीं। लेकिन सिर्फ बड़ा कैंपस होने से कोई कॉलेज अच्छा नहीं बन जाता। असली बात यह है कि इस साइज का यूज कैसे किया गया है। तो चलो एक एक चीज देखते हैं, रैंकिंग से शुरू करते हैं। रैंकिंग 2026 के लेटेस्ट नंबर हम देखते हैं। NIRF 2025 में एलपीयू यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 31st रैंक पे है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में 48th। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में एलपीयू को इंडिया में 5th पोजीशन मिली है। बट रैंकिंग सिर्फ एक इंडिकेटर है, प्लेसमेंट गारंटी नहीं है। अगर हम कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशन की बात करें, एलपीयू में बीटेक के अंदर ही बहुत सारी ब्रांचेस मिलती हैं। CSC हो गया, EC हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, बायोटेक हो गया, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हो गया, और काफ़ी कुछ। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, जैसे एक ही कोर्स के अंदर अलग अलग डोर्स खुले हुए हैं आप लोगों के लिए। एक प्रोग्राम जो जेन्युइनली डिफरेंट है, ग्लोबल इमर्सन प्रोग्राम। इसमें तुम्हें अपनी डिग्री के अलग अलग सेमेस्टर में डिफरेंट टेक हब्स में भेजा जाता है। बैंगलोर हो गया, हैदराबाद, गुड़गांव, और कुछ इंटरनेशनल लोकेशन पे भी, जहां तुम रियल इंडस्ट्री इन्वायरमेंट देखने का मौका मिलता है। ये नॉर्मल डिग्री से अलग है, प्रीमियम ट्रैक है, और इसके फीस भी अलग है, जो आगे डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। 2024-25 प्लेसमेंट सीजन में एलपीयू के पास करीब 2000 से ज़्यादा रिक्रूटर्स थे और स्टूडेंट को 6000 प्लस ऑफर्स मिले, जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी शामिल थी। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 2.5 करोड़ तक गया और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 3 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर गया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये नंबर्स 1 या 2 स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, टॉप 1-2% जो परफॉर्मर्स के लिए होते हैं। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो वो रफली 7 to 10 LPA के बीच बैठता है, जो कि इतना बेकार नहीं है। टॉप कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अडोबी, कैपजेमिनी, IBM यहाँ रिक्रूट करते हैं, लेकिन सबको इनके ऑफर नहीं मिलते हैं। अगर तुम एवरेज से नीचे परफॉर्म करते हो तो मास रिक्रूटर्स भी आते हैं, 4-5 LPA तक प्लेसमेंट देते हैं। और इसके लिए सिर्फ एलपीयू को ब्लेम नहीं कर सकते, ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारी स्किल्स पे भी डिपेंड करेगा। देखो, प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली है, यहाँ पे एक्सपोजर भी है, टॉप कंपनीज भी आती हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। ये फॉर्मूला यहाँ भी वैसा ही है जैसा किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है। एक बात जो कोई नहीं बताता, अब वो नंबर्स याद है आपको जो मैंने शुरू में बोला था। कुछ इंडिपेंडेंट रिव्यू प्लेटफॉर्म का कहना है कि एलपीयू के 500 स्टूडेंट में से सिर्फ ओनली 100 को ही डिसेंट पैकेज वाला प्लेसमेंट मिलता है। बाकी का डाटा इतना हाईलाइट नहीं होता है। इनका अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि एलपीयू टॉप पैकेजेस और रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स प्रमोट करने में जितना इंटरेस्टेड है, उतना इंटरेस्ट बाकी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब दिलाने में नहीं दिखाई देता है। अगर हम फीस एंड स्कॉलरशिप की बात करें, अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, देन एलपीयू की फीस एक फिक्स नंबर नहीं है। ये तुम्हारे एलपीयू नेस्ट जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, स्कोर पे डिपेंड करती है। कैटेगरी ए में अगर आप आते हो तो फीस कम होगी, कैटेगरी डी या नॉन स्कॉलरशिप कैटेगरी में आते हो तो फीस ज़्यादा होगी। रफली ट्यूशन फीस जो है 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पर ईयर हो सकती है कैटेगरी के हिसाब से। और अगर हॉस्टल मैच ऐड करें तो करीब
3-4 लाख पर ईयर तक जा सकती है नॉर्मल बीटेक के लिए। 2026 के एडमिशन साइकिल में एलपीयू अब जेई मेन स्कोर भी एक्सेप्ट कर रहा है बीटेक और स्कॉलरशिप के लिए। अगर तुम्हारा जेई मेन स्कोर अच्छा है तो तुम एलपीयू ने स्किप भी कर सकते हो एडमिशन के लिए। स्कॉलरशिप की बात करें तो एलपीयू हर साल स्कॉलरशिप पे बहुत बड़ा बजट खर्च करता है और काफ़ी स्टूडेंट 30 से 100% तक फी वेवर भी मिल जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम में मेहनत करते हो तो ये फीस काफ़ी कम हो सकती है। ये एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए हो सकता है, सिर्फ मार्केटिंग लाइन नहीं है ये। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेना एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए, लिंक मैं ऑफकोर्स दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हो। अगर हम कैंपस लाइफ और हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल की देखो वेल मेंटेन्ड हॉस्टल आपको मिल जाते हैं, एसी रूम्स भी हैं, अटैच वॉशरूम्स है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहती है, सिक्योरिटी अच्छी है, मैस में नॉन वेज फूड नहीं मिलता है। ये जेन्युइनली एक लिमिटेशन है, काफ़ी स्टूडेंट कंप्लेन भी करते रहते हैं ऑनलाइन इस चीज़ की। स्पोर्ट फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ काफ़ी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, प्रोफेशनल जिम है, एक शूटिंग रेंज भी है जो बहुत कम कॉलेजेस में देखने को मिलता है। नीरज चोपड़ा का कनेक्शन एलपीयू से है, इंडिया की हॉकी टीम के काफ़ी प्लेयर्स भी यहाँ से निकले हैं। डाइवर्सिटी की बात करें तो करीब 50+ कंट्रीज़ के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं और हर स्टूडेंट्स कि भी यहाँ मिल जाएगा हर स्टेट का इवेंट, फेस्ट, कल्चरल नाइट, साल में 500+ एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। एक चीज़ जो एलपीयू में जेन्युइनली डिफरेंट है, एड्यू रेवोल्यूशन प्रोग्राम। अगर तुम अपना स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, उससे पैसा भी कमा रहे हो, तो एलपीयू तुम्हें अटेंडेंस और ग्रेडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। मतलब अगर तुम्हारा बिजनेस जेन्युइनली ग्रो कर रहा है तो एकेडमिक्स में थोड़ा कंपनसेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो चलो मैं आपको सीधा बोलता हूँ, सबसे पहले प्रोज मैं आपको बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, स्पोर्ट फैसिलिटी एक्सेप्शनल है, स्कॉलरशिप जेन्युइनली एक्सेसिबल है अगर मेहनत करते हो तो, ग्लोबल एक्सपोजर और डाइवर्सिटी भी स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी टॉप कंपनीज तक है अगर तुम टॉप परफॉर्मर्स में आते हो तो। कॉन्स की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस है, तुम दूसरी ब्रांच में प्लेसमेंट थोड़ा कम देखोगे, इतना कंसिस्टेंट नहीं होता। लोकेशन सेमी रूरल है तो सिटी का वाइब थोड़ा नहीं मिलेगा जो पुणे और बेंगलोर में आपको मिल सकता है। अगर तुम टॉप परसेंटाइल में नहीं आते हो तो प्लेसमेंट 4 to 5 LPA भी रह सकता है आपका। और एक बात जो कम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ प्रोफेसर जेन्युइनली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और अच्छे हैं और कुछ एवरेज भी हैं। 50,000+ स्टूडेंट्स के बीच पर्सनल अटेंशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 600 एकड़ का कैंपस मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। ये स्केल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ़ायदा है वही एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो बात आती है किसके लिए सही है। देखो अगर तुम्हारा जेई रैंक इतना स्ट्रांग नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप टायर प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो एलपीयू एक सॉलिड ऑप्शन कंसीडर के लिए रख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है एडमिशन लेते ही प्लेसमेंट गारंटी मिल जाएगा बिना मेहनत किए, एक्सपेक्टेशन कहीं भी गलत होगी, सिर्फ एलपीयू में नहीं। तो ये थी एलपीयू की पूरी बैलेंस रियलिटी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक डाउट है इस वीडियो को लेके तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग मुझे बता सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो इस टाइम पे एलपीयू में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।